हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पद साहित्य के शिष्ट कविता को, एक पथिया डोंगल महुआ। फ्रेंड्स, इसमें से हमें 10 कविता पढ़ना है। उसमें आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, तबे हमें कवि न। फ्रेंड्स, एक पथिया डोंगल महुआ कई कविता तबे हमें कवि न, जिसके लेखक हैं ए.के. झा जी। फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले देखते हैं एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है उसके बारे में। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक हैं संतोष कुमार महतो। कौन है संपादक? संतोष कुमार महतो। फ्रेंड्स, ये एक कविता संग्रह बुक है। इसमें बहुत सारे अन्य कवियों के कविताओं को संकलित किया गया। ठीक है, अब जिसमें से एक हमें पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ का आज हम लोग तबे हमें कवि न। फ्रेंड्स, ये इस बुक का प्रकाशन सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 1990 में, 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। दूसरा प्रकाशन 2005 में। फ्रेंड्स, इसके प्रकाशक है रामधन प्रकाशक गांगजोरी। ठीक है, रामधन प्रकाशक गांगजोरी बोकारो। ठीक है, भूमिका लिखे हैं दयानंद बटोही जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं संतोष कुमार महतो के बारे में। हम लोग कुछ देख लेते हैं जीवनी इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ था। संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 2 सितंबर 1930 को। पिता का नाम तालो महतो, माता का नाम छुटमनी देवी। एमए किए थे ज्योग्राफी में और एक शिक्षक थे कहाँ? डीवीसी चंद्रपुरा स्कूल में। ठीक है फ्रेंड्स, इनका निधन 24 नवंबर 2023 को हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जो कविता हमें पढ़ना है, ताबे हमें कवि न। मतलब ये ए.के. झा जी अपने बताने की कोशिश की है कि हम यदि आप इसका कुछ कवि होने का कुछ गुण बताए हैं और यदि आप उस गुण से अवगत नहीं हैं तो फिर हम कवि नहीं हैं। ठीक है, ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका जीवन जानते हैं। ए.के. झा इट मीन्स इसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। क्या नाम फ्रेंड्स? अजीत कुमार झा। इन्हें झारपात, उपनाम क्या है इनका? झारपात। प्यार से झारपात कहते थे, झारपात। फ्रेंड्स, ये एक मौसम वैज्ञानिक थे। क्या? मौसम वैज्ञानिक, खोटा भाषा वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब पूछा जाता है। मौसम वैज्ञानिक किन कवि को कहा जाता है, किस, और खोटा वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे मौसम वैज्ञानिक, खोटा भाषा वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, इनका ए.के. झा जी का जन्म 20 जून 1939 को हुआ था चंडीपुर बोकारो में। कब? चंडीपुर बोकारो में 20 जून 1939 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं इसके पिता का नाम। झा जी के पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा। पिताजी का नाम क्या था फ्रेंड्स? लक्ष्मी नारायण झा। और माता का नाम कुसुम बाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसमें और कुछ हम लोग देख लेते हैं झा जी के बारे में कि इनका जो झा जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है खोटा क्षेत्र में। यदि हम लोग देखें कि श्रीनिवास पांडुरी के बाद इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। फ्रेंड्स, इनमें झा जी को जो है सो मौसम वैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने धारागण सिद्धांत दिया था। धारागण सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा जाए, धारागण सिद्धांत, तो ये है ए.के. झा। और इसीलिए इसे महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, और डॉक्टरेट का उपाधि धारागण सिद्धांत के प्रतिपादक होने के लिए इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1997 में, कब? 1997 में इन्हें डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया था। क्या चीज़ का? डॉक्टरेट का उपाधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका निधन जो हुआ था, इसका निधन 29 सितंबर 2013 को, 29 सितंबर 2013 को। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो वर्तमान में जो देखा जाए तो वर्तमान में इनका जो पता है, घर है पेटरवार में है। कहाँ? पेटरवार में। ठीक है, उसके बाद ये तितकी पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, तितकी पत्रिका में। ठीक है, 1983 में तितकी पत्रिका के संपादक रहे हैं, तितकी पत्रिका के। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बातें आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। इनका जो कृति है देखा जाए तो ये इनका खोटा काठे पदे खंडी, खोटा काठे गद्य खंडी, खोटा सहित सदारिक व्याकरण, जो खोटा क्षेत्र में सबसे पहला व्याकरण, खोटा का किसी भी पहला व्याकरण तो ए.के. झा जी का है, जो हमें खोटा सहित सदानिक व्याकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके कविता को पढ़ते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए क्या
बतलाना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से। क्या दर्शाते हैं ए के झा जी? कहते हैं कि यदि कवि माने सुधे भाट, यदि कवि माने सुधे भाट, ताबे हमें कवि न। मतलब यदि कवि का मतलब केवल बोलने वाला, सुधे भाट मतलब केवल बोलने वाला, ठीक है। यदि कवि माने सुधे भाट, ताबे हमें कवि न। यदि कवि काम नटुआ नाच, यदि कवि काम नटुआ नाच, ताबो हमें कवि न। मतलब यदि कवि का मतलब केवल बोलने वाला हो, यदि कवि का मतलब नटुआ नाच करने वाला हो, नृत्य करने वाला हो, तब हमें कवि नहीं है। कौन कहते हैं? ए के झा जी। फिर आगे कहते हैं, यहाँ यदि लिखा गया, यदि होगा फ्रेंड्स। यदि कवि माने किलवी करवैया, यदि कवि माने किलवी करवैया, तभु हमें कवि न। यदि कवि माने हवे गवैया, तभु हमें कवि न। मतलब कहते हैं कि यदि कवि मतलब कि मनोरंजन करने वाला, मजाक लेने वाला, मजाक करने वाला, मजाक करने वाला हो तो हम कवि नहीं हैं। और यदि कवि माने गाने वाला, बजाने वाला, तो भी हम कवि नहीं हैं। मतलब फ्रेंड समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि कवि माने सुधे भाट, यदि कवि माने, यदि हमें कवि न, यदि कवि माने सुधे भाट, यदि कवि माने सुधे भाट, तबे हमें कवि न। यदि कवि माने नटुआ नाच, तबो हमें कवि न। मतलब यदि केवल कवि मतलब बोलने वाला हो, नाचने वाला हो, तब हम कवि नहीं हैं। यदि कवि माने किलवी करवैया, तबो हमें कवि न। यदि कवि माने हवे गवैया, तबो हमें कवि न। मतलब केवल गाने वाला हो, मजाक करने वाला हो, तब भी हम कवि नहीं हैं। फिर आगे के जाजी बताते हैं कि देखिए, कहते हैं कि लेना क्यों, क्योंकि मतलब हम कवि क्यों नहीं हैं। यदि इतना था तो देखिए क्या बताता है, फिर बताता है कवि क्यों नहीं है। यदि कवि माने गवैया, तबे शेरा कवि लता मंगेशकर। यदि कवि का मतलब आप मानते हैं गाने वाला, तब तो सबसे बड़ा कवि लता मंगेशकर जी हैं। और यदि कवि माने बस नचवैया, यदि कवि का मतलब आप नाचने वाला समझते हैं, नाचने वाला केवल बोलते हैं, तब महान कवि हैं उदय शंकर, वो हैं महान कवि, ठीक है। उदय शंकर जो है नृतक, वो सबसे बड़ा महान कवि है। यदि आपके विचार में, यदि आप गाने वाला को कवि मानते हैं, तो सबसे बड़ा कवि तो लता मंगेशकर है। और यदि नाचने वाले को कवि मानते हैं सबसे, तो उसमें से सबसे बड़ा कवि तो उदय शंकर को होना चाहिए, ठीक है। मतलब लता मंगेशकर को होना चाहिए सबसे बड़ा कवि, यदि गाने वाला मानते हैं तो, और नाचने वाला तो उदय शंकर। फिर कहते हैं कि यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार, और कविता माने भावे गुने के विचार घर। मतलब यदि कवि का मतलब साहित्यकार है और कविता का मतलब गुण, विचार, भाव को समझने वाला वैचारिक घर है, मतलब विचार जो मन से सोचता है, समझता है, गुण, विचार, भावना को समझता है, तो तब आप देखिए फिर आगे क्या करते, तब क्या हो सकता है कवि। तबे हम एक छोट मोट कवि। मतलब ये कह रहे हैं कौन, ए के झा जी, कि यदि आप कवि का मतलब साहित्यकार, यदि कवि का मतलब साहित्यकार मानते हैं, कवि का मतलब गुण, भाव, विचार को व्यक्त करने वाला मानते हैं, तो तब मैं एक कवि हूँ, तब हम एक छोट मोट कवि, तब हम एक छोट मोट कवि हैं। जाने ना जे काय किलवी, जो जाने नहीं, जो काय किलवी नहीं जानता है, जो मजाक नहीं जानता है, हमें अपन कविता पढ़बो, है ना। यदि हमें कहता है हमें अपन कविता पढ़बो, मानुष महते के भनीता गढ़बो। मतलब हम अपने कविता को पढ़ेंगे और मनुष्य का, मानवता का जो भेद है, मनुष्य का जो भाव है, उसको हम अपने कविता में गढ़ेंगे, अपने कविता में रचेंगे। फ्रेंड्स, चूंकि ये ए के झा जी जो थे एक बहुत बड़ा मानववादी कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव का बनीता, मानव के भाव को हम अपने कविता में रचेंगे। पारबो ना पीदके नाचे, मतलब हम नाचने उछलने कूदने नहीं सकेंगे। और पारबो ना पीदके नाचे भाई, पारबो ना पीदके नाचे भाई। यदि कविता मने नाच, तबे हमें कवि न। और यदि आप कविता का मतलब नाच समझते हैं, कवि का मतलब यदि आप नाच समझते हैं, गाने वाला समझते हैं, तब मैं कवि नहीं हूँ। ये एक एजाजी दर्शाने का कोशिश की है कि एक कवि का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए, एक कवि किसको कह सकते हैं, कवि क्या कौन हो सकता है। यदि आप कवि को नाचने वाला, गाने वाला समझते हैं, तो मैं खुद से कवि, एक एजाजी बताते हैं कि तब मैं एक कवि नहीं हूँ। यदि आप कवि मजाक करने वाला समझते हैं, तो मैं कवि नहीं हूँ। चूँकि फ्रेंड्स, ये जो एक एजाजी जो थे वो एक मानववादी विचारधारा के थे, ये मानववादी विचारधारा के थे और मानववादी भावना पर हमेशा जो रचना लिखे हैं, रचना अपना कविता या कहानी जो भी रचे हैं, वो एक मानववाद
मानववाद की भावना पर आधारित सारा रचना इनका है, इसलिए इनको मानववादी कवि कहा जाता है। इसलिए अपने आप को एक मानववादी, देखिए मानुष महत्ता की भावना, इसलिए बोले हैं कि मानुष अपने आप को कि मानुष महते के बनीता रगड़ हो, इसलिए हम कहते हैं कि हम एक कवि हैं। इसलिए एक छोटा मोटा कवि है, यदि आप साहित्यकार मानते हैं तो एक छोटा मोटा कवि हूँ, और मैं मानव की महत्ता, मानव की भावना को हम अपने कविता में अपने में रचूंगा और प्रदर्शित करूंगा, यही दिखलाने का प्रयास किए। मतलब एक जो आप मजाक करने वाला, नाचने गाने वाला, यदि आप कवि को आप यदि कवि कहते हैं तो मैं कवि नहीं हूँ, मेरा वास्तविक रूप है कवि। यदि आप समझते हैं कि कवि मानवतावादी हो, मानव की भावना को गढ़े, मानव के विचार को व्यक्त करे, तब मैं एक कवि हूँ, यही प्रदर्शित करने का फ्रेंड्स प्रयास किए हैं एके झा जी। फ्रेंड्स इसमें हम लोग पूछा जा सकता है कि ताबे हमें कवि न किस बुक से लिया गया है, तो एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ क्या है फ्रेंड्स, तो एक कविता संग्रह है। यहाँ में तबे कवि नाय के लेखक कौन है, तो एके झा। हमें तबे कवि नाय के रचनाकार कौन है, एके झा जी हैं। एके झा जी कवि किनको मानते हैं, तो जो मनुष्य की भावना को, मनुष्य के विचार को व्यक्त करते हैं, जो मनुष्य की भावना को अपनी कविता में रचते हैं, उन्हें एक कवि माने। कवि किनको नहीं मानना चाहते हैं एके झा जी, तो जो नाचने वाला, गाने वाला हो, मजाक करने वाला हो, किलवी करवैया, नटुआ नाच करने वाला, तो एक तो उसके अनुसार से मैं कहते हैं कि मैं एक कवि नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।